आप खड़े हो जाइए, सबको इनका उत्साहवर्धन करें। तीसरा नंबर कोमल कुमारी 35 नंबर, आप खड़े हो जाएं, इनका भी उत्साहवर्धन करें। चौथे रैंक पे आए हैं शिवम कुमार 34 नंबर, आप भी खड़े हो जाएं। पांचवा रैंक पे है छोटी कुमारी 33 नंबर तिलवरिया, आप भी खड़े हो जाएं, इसका भी उत्साहवर्धन करें। हमारा ये पूरे का टॉप 5 जो रैंक में आए हैं। और ये बता दीजिए कि आपका अगर अपना सवाल रहेगा तो कितना मिलेगा, आप नहीं बता पाते हैं बोनस में। अगर कोई भी सवाल आपका है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? और आपका सवाल यदि आप नहीं बता पाए तो वो सवाल चले जाएगा आपके जस्ट बाद वाले नंबर। जैसे 1 है तो बताएगा 2। ठीक है, आप लोग भी रेडी हैं, कोई भी बता सकते हैं। तो पहला सवाल आपका है, इस केबीसी क्विज प्रतियोगिता का मौखिक कड़ी में दूसरे चरण के इस पहले राउंड का पहला सवाल और पहला प्रतिभागी दीप्ति आर्या से आप बताएंगे कि एंटासिड को किस रूप में हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चंस ध्यान से सुनेंगे। एंटासिड को हम लोग किस रूप में यूज करते हैं? हमारे पेट में बड़े अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए। फिर से बताएंगे। हमारे पेट में अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए। आपका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है, इसलिए जोरदार ताली बजाएंगे। और आपको इस सवाल के लिए आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। और यही पहले राउंड का दूसरा सवाल आप बताएंगे कि जीवन में, सुनिए एक बार सबसे पूछ लीजिए फिर दोबारा मुझे पूछिए। ये भी ठीक। दूसरा नंबर का सवाल दूसरे नंबर प्रतिभागी से सोनम कुमारी से आप बताएंगे एंटीऑक्सीडेंट का यूज किस रूप में करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का यूज किस रूप में करते हैं? किस में करते हैं? हाँ, आप कंफर्म कर लें, उसके बाद हम आंसर को लॉक करेंगे और फिर हम अपना निर्णय सुनाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट का यूज किस रूप में करते हैं या किस में करते हैं? अगर आपका आंसर कंफर्म हो, लॉक किया जाए। और ये भी ध्यान देने योग्य है कि आपका मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम रहेगा। 1 मिनट से आप ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, नहीं तो फिर आपके बगल वाले को ये क्वेश्चंस ट्रांसफर होगा और उन्हें ये बोनस के रूप में नंबर मिलेगा। बोनस वाले को टाइम नहीं दिया जाएगा। हाँ, और अगर गलत हो जाता है फिर भी बगल वाला में जाएगा। इसलिए अब एंटीऑक्सीडेंट का यूज किस रूप में करते हैं? अचार के परिरक्षण के लिए। आप बैठ जाएं। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक उदाहरण के रूप में हमने ये पूछा। ये इनका जवाब बिल्कुल गलत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गलत है। इसलिए आपको अफसोस के साथ खेद है कि आपके इस सवाल के लिए आपको 0 अंक प्राप्त होते हैं। और वही बोनस के रूप में अगले प्रतिभागी आप छोटी कुमारी, आप खड़े हो जाएं और इस सवाल का जवाब दें। एंटीऑक्सीडेंट का यूज किस रूप में करते हैं? बिल्कुल ही गलत जवाब। और फिर से अगले प्रतिभागी से इस सवाल का जवाब राहुल कुमार। एंटीऑक्सीडेंट का यूज किस रूप में करते हैं? टाइम नहीं है आपके पास।
अगर नहीं आता है तो आप कृपया बैठ जाएं। नेक्स्ट अजीत कुमार, आप बताएं। नीरज कुमार कुछ बताएं। क्वेश्चन फिर से एंटीऑक्सीडेंट का यूज किस रूप में करते हैं? टाइम नहीं है आपके पास। आगे जो है सोच के रखेगा 5 सेकंड काफी है। नीरज कुमार, अजीत अजीत कुमार, सॉरी अजीत कुमार, एंटीऑक्सीडेंट का यूज किस रूप में करते हैं? बैठ जाए। आगे सीटू कुमार सीटू, आप बताएंगे? नहीं जानते हैं तो बैठ जाएंगे। कमल कुमारी कोमल कुमारी, भोजन को दूध अंकित होने से बचते हैं। बहुत ही सुंदर जवाब और आपको बोनस के रूप में 1 अंक मिलते हैं। कोमल कुमारी के खाते में बोनस के रूप में 1 अंक और शानदार शुभारंभ। और अब इस पहले राउंड का चौथे नंबर के प्रतिभागी, मतलब क्रमशः तीसरे नंबर के, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन के अनुसार आप 4 नंबर में हैं। आपसे आपका अपना सवाल, आप खड़े हो जाएं और आप बताएंगे कि अम्लीयता और क्षारीयता, इनके प्रबलता की जो माप होती है वो एक स्केल में होती है, जिसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। उसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। आप बताएंगे कि उस स्केल में जो नंबरिंग होता है वो कितना से कितना तक होता है, मतलब कितना तक का प्रबलता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं उस स्केल के माध्यम से, कहां से कहां तक, जैसे 2 से 13 इस टाइप का कुछ। क्या मतलब पीएच स्केल पर इतना नंबर तक उसमें लिखा हुआ रहता है, चौथा मतलब कहां से कहां तक पूरा बताना है। 0 से 14 कितना? 0 से 14 आपका जवाब बिल्कुल ही सही है और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। और अब राहुल राहुल कुमार से आपका अपना सवाल, पहले राउंड का पहला सवाल, आप बताएंगे कि हम लोग अम्लों का राजा किसे कहते हैं? किस रसायन को अम्लों का राजा, ऑयल ऑफ बैक्टीरियल, कहा जाता है? क्या जवाब आया? क्वेश्चन ऑयल ऑफ बैक्टीरियल अर्थात अम्लों का राजा या रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? किस रसायन को अम्लों का राजा अर्थात ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है? आपका समय लगभग 20 सेकंड समाप्त हो चुका है। अम्लों का राजा किस रसायन को कहा जाता है? अम्लीय अफसोस के साथ आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है और आपको पूरे 0 अंक मिलते हैं। और इस क्वेश्चंस का बोनस के रूप में आपके बगल वाले प्रतिभागी आप खड़े हो जाएं और अगर जानते हो तो बताएं, नहीं जानते हो तो कृपया बैठ जाएं। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है?
नहीं जानते हो बैठ जाइए। आप ये अजीत कुमार, सल्फ्यूरिक बिल्कुल सही जवाब। और आपको बोनस के रूप में पूरे 1 अंक। क्या नाम है? अजीत। अजीत कुमार। और अब अपने सवाल के लिए आपका हो गया था ना, आपका अपना सवाल आप बताएंगे कि दो यौगिक है, एक का पीएच मान 3 है और एक का पीएच मान 6 है। ज्यादा अम्लीय 3 वाला होगा या ज्यादा अम्लीय 6 वाला होगा? दो यौगिक है जिसमें पहला यौगिक उसका पीएच मान 3 है और दूसरे यौगिक का पीएच मान 6। आप बताएंगे कि ज्यादा अम्लीय पहला यौगिक होगा या फिर ज्यादा यौगिक दूसरा वाला यौगिक होगा? बिल्कुल सही जवाब। और आपको अपने पूरे 5 अंक मिलते हैं। अब इस पहले राउंड का पहला सवाल अजीत कुमार से आप बताएंगे कि एक यौगिक है जिसका पीएच मान 6 होता है, उसे हम दूध के रूप में जानते हैं, मिल्क। वो दही बनता है, दही बनता है तो उसका पीएच मान 6 से कम होगा या 6 ही रहेगा या 6 से ज्यादा हो जाएगा? 6 से कम। बिल्कुल सही जवाब। और आपको भी पूरे 5 अंक मिलते हैं। बच जाइए। और अगला सवाल सीटू कुमार से आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? बिल्कुल गलत नहीं है, इसलिए आपको भी कोई कोमल कुमारी से इस पहले राउंड का पहला सवाल। और आपको बता दूं कि आपके खाते में पहले से बोनस के रूप में 1 अंक मिला हुआ है और आप अपने सवाल के लिए तैयार रहेंगे। आपका अपना सवाल आप बताएंगे कि एक्वारेजिया, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वारेजिया? एक्वारेजिया में 2 अम्ल होता है, वो 2 अम्ल कौन कौन सा रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। बिल्कुल सही जवाब है। और अब क्या नाम है आगे? शांतनु कुमार, आपका अपना सवाल आप बताएंगे कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जितनी भी धातुएं होती है वो धातु कार्बोनेट किसी अम्ल से अगर अभिक्रिया करता है तो उत्सर्जन के रूप में कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? क्या क्वेश्चन धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उत्सर्जन कौन सा गैस होता है? बिल्कुल सही जवाब। और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। और अगले प्रतिभागी से आपका अपना सवाल आप बताएंगे कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम लोग उसके ऊपर टीन का लेप चढ़ाते हैं लेकिन जिंक का नहीं, क्यों? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में, जो खाने के पदार्थ हैं उनको संरक्षित करने में, मतलब खराब होने से बचाने के लिए टीन का लेप चढ़ाते हैं लेकिन जिंक का नहीं, क्यों? क्वेश्चंस यदि स्पष्ट नहीं हुआ है तो फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण
या संरक्षण मतलब उसे खराब होने से बचाने के लिए उस पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, लेकिन जिंक का नहीं, जस्ता का नहीं। क्यों? आपका पूरे 20 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। और हमें अफसोस है कि शायद आप इस सवाल का जवाब ना दे पाए, तो बैठ भी सकते हैं। अफसोस के साथ आपको पूरे 0 अंक मिलते हैं और इनके आगे क्रम के प्रतिभागी आपसे इसी सवाल का जवाब बोनस के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। और क्या? आप बताएंगे कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में टीन का लेप चढ़ाया जाता है लेकिन जिंक का नहीं। क्यों? अफसोस, बैठ जाए। आगे चंदन कुमार। ज्यादा विक्रियाशील। क्या? मतलब ज्यादा विक्रियाशील होता है इसलिए। कौन ज्यादा विक्रियाशील होता है? टीना। बिल्कुल गलत जवाब है। और अब इस सवाल का जवाब गोलू कुमार से, गौरव कुमार से। क्योंकि जिंक ज्यादा विक्रिया और टीन कम विक्रिया, टीन ऑक्सीजन से उतना स्पीड से विक्रिया नहीं करता। बिल्कुल सही जवाब। और आपको बोनस में पूरे 1 अंक प्राप्त होते हैं। और अब अपना सवाल नीरज कुमार, आप बताएंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? What do you mean by oxidation reaction? अफसोस, शायद इस सवाल का जवाब आप ना दे पाए, तो बैठ सकते हैं। धातु। बिल्कुल ही गलत जवाब है और आपको पूरे 0 अंक मिलते हैं। चंदन कुमार। ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग नहीं होता। ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का संयोग में टक्कर की होता है। मतलब वैसा विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। बिल्कुल गलत नहीं है और आपको पूरे 1 अंक मिलते हैं। और अब चंदन कुमार का आपका अपना सवाल, आप बताएंगे कि क्या बार बोलो तो चंदन? कितना बार? एक के बाद इधर से कुछ नहीं। चंदन कुमार का आपका अपना सवाल, आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? आप बताएंगे कि विकृत गंधिता की स्थिति में, मतलब अगर किसी खाद्य पदार्थ को प्रोटेक्ट करना हो, उसे खराब होने से बचाना हो, या ऐसा समझ लीजिए कि कोई पदार्थ है, कुरकुरे है, चिप्स है, वो खराब हो रहा है, तो उसमें कौन सी अभिक्रिया के कारण वो खराब हो रहा है? क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बिल्कुल सही जवाब है और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। आप बताएंगे आपका अपना सवाल, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? वैसा विक्रिया जिसमें कम विक्रियाशील धातु अधिक विक्रियाशील धातु को विस्थापित करना यौगिकों का निर्माण करता है। उसे द्विविस्थापन। अफसोस, आपका जवाब गलत है और आपको पूरे 0 अंक मिलते हैं। और अब यह सवाल बोनस के रूप में शिवम कुमार के पास जाता है।
जब दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान कर नए यौगिकों का निर्माण करता है उसे द्वितीय स्थापना। बिल्कुल सही जवाब, और आपको पूरे 1 अंक मिलते हैं। और आप इस राउंड का पहला राउंड का अंतिम सवाल अंतिम प्रतिभागी से आप बताएंगे कि आपका अपना सवाल सोनोरस, सोनोरस किसे कहते हैं? क्या धातुओं को फिर से एक बार क्वेश्चन बोलिए। सोनोरस किसे कहते हैं? जब धातु को हथौड़े से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है इसे सोनोरस का। बिल्कुल सही जवाब, और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। और ये पहला राउंड का शानदार समापन। और अब इसी राउंड का एक और सवाल होना है। इंद्रदेव सर से आग्रह करेंगे कि आप इस अंतिम राउंड का सवाल, मतलब पहले राउंड का अंतिम सवाल सबों से करें। तो आपसे पहला प्रश्न है, एक ही प्रश्न होगा है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? उसकी फोकस की दूरी। फोकस की अफसोस के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, और ये बोनस के रूप में है। नेक्स्ट राउंड सोनम कुमार। क्वेश्चन है, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? बिल्कुल सही जवाब, शानदार। दूसरा आप एक क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम हैं? बिल्कुल सही जवाब। आपको अपने तरफ से बताना है। आपका क्वेश्चन है ये, अवतल दर्पण का उपयोग, कोई एक उपयोग बताना है। अवतल दर्पण का पहला क्या एक उपयोग है? दाढ़ी बनाना। बिल्कुल सही जवाब, शानदार था। इस चरण का राउंड दूसरा है। क्वेश्चन राउंड राहुल कुमार। आपको बताना आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आपके पास 1 मिनट का समय है। 15 सेकंड है। समय क्रॉस करने के बाद आपके नेक्स्ट भी बोनस के रूप में चला जाएगा। यदि गलत बताते तो भी कुछ बोले। बैठ सकते हैं। हाँ, नीरज कुमार। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आपके पास समय नहीं है। चलिए अजीत सर क्या नाम है इसका? अजीत कुमार। मीटर
बिल्कुल गलत जवाब। सीटू कुमार। C2। आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? सोचने का समय नहीं है, पहले सोचना। बैठ। कोमल कुमार। मिलकस। मिलकस। म्यूकस। अफसोस गलत जवाब। शांतनु। इससे मापा जाता है। हाँ, आवर्धन का सही मात्रक। समय नहीं है। आगे। सचिन। बैठ जाइए। चलो। नीरज। जो बिल्कुल गलत जवाब। आगे चंदन। मीटर प्रति सेकंड। बैठ जाइए। सेंटीमीटर। बैठ जाइए। डायोप्टर। बैठ जाइए। जीतती है। मात्रक के। हाँ बिल्कुल सही और शानदार। कितना लंबा ये बोनस गया, इसके लिए शानदार ताली तो एक बार बढ़ता है जनता है। किसके लिए था क्वेश्चन ये? नीरज। नीरज का था। नीरज आपका बारी है इस बार। राहुल का 0 हो गया ना क्वेश्चन नीरज का। आपको बताना है डायप्टर किसका सही मात्रक है। डायप्टर। डायप्टर किसका सही मात्रक है। डायप्टर किसका सही मात्रक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वैसे तो समझने में कोई बात है नहीं। आपको प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताना है, वो कौन कौन? 2 नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होता है और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। वो एक दूसरे का आदि हो। किसके किसके आते हैं बताना, ये बताना। कौन किसके आते? ये बताना होगा। मतलब कि F बराबर R होगी। शब्दों में क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाए। मतलब कि फोकस दूरी फोकस दूरी मतलब कि वक्रता त्रिज्या का आदि हो। बिल्कुल सही और शानदार है। शिवम। शिवम लास्ट प्रतिभागी, लास्ट सवाल। इस तरह का ये लास्ट प्रतिभागी है। हाँ। 3 राउंड में होगा फाइनल। शिवम कुमार से ये लास्ट क्वेश्चन है इस चरण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। सर्च लाइट। हाँ आपतन दर्पण। बिल्कुल सही है। हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। बिल्कुल ही सही जवाब।
अब दूसरे प्रतिभागी सोनम कुमारी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया था? थोड़ा और, बिल्कुल ही सही जवाब। थोड़ा और। छोटी कुमारी। छोटी कुमारी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? बिल्कुल ही सही जवाब। क्या नाम है छोटू? नीरज, खड़ा हो जाए। नीरज कुमार। कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया था? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? बिल्कुल ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपका ये जवाब गलत है और आपको 0 अंक मिलते हैं। अजीत। अजीत। 1850 नीरज था। बिल्कुल ही गलत जवाब। बैठ जाए। सीटू। सीटू कुमार। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? बैठ जाए। कोमल कुमारी। 1960 बैठ जाए। 1920 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है? हान गोई। बिल्कुल ही सही जवाब है। सीटू कुमार। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बिल्कुल ही सही जवाब। कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। फ्रांस एवं वियतनाम के बीच 1946 ईस्वी में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ही सही जवाब है। बीएन फू युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? बिल्कुल ही सही जवाब है। सचिन कुमार। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1900। आपका जवाब गलत है, आप बैठ जाए। अजीत। अजीत। सचिन है नाम आपका? नीरज। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बैठ जाए। बिल्कुल ही सही जवाब है। इनको बोनस के रूप में अगला सवाल किनसे था? सचिन के बाद नीरज से। नीरज। खोंड विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ? फिर से क्वेश्चन। खोंड विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ था?
चंदन कुमार। 1916 बिहार। आपका जवाब गलत है, आप बैठिए। 1921 में झारखंड। गलत जवाब। 1918 केरल में महाभारत। गलत जवाब। दीप्ति आर्या। दीप्ति आर्या। उड़ीसा 1914। बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला सवाल चंदन कुमार। साइमन कमीशन भारत कब आया था? डेट के साथ। 3 फरवरी 1928। बिल्कुल ही सही जवाब है। आपका सवाल पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में किस वर्ष और कहाँ किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। बिल्कुल ही सही जवाब है। शिवम कुमार। आनंद मठ का लेखक कौन थे? आनंद मठ का लेखक कौन थे? बिल्कुल ही गलत जवाब है। दीप्ति आर्या। दीप्ति आर्या। गलत जवाब। सोनम। गलत जवाब। छोटी। तुमको आता है छोटू? आनंद मठ का लेखक कौन थे? गलत जवाब। अजीत। अजीत। गलत जवाब। सीटू। आनंद नहीं पता। मठ का लेखक। कोमल। गलत जवाब। गलत जवाब। अजीत। सॉरी नीरज। ये बताया। चंदन। गलत जवाब। ऑडियंस तैयार रही है। शिवम। नहीं, आप लोग पीछे से अगर कोई जानते हो तो बता सकते हैं। ऑडियंस के तरफ ये सवाल गया। कौन बोला खड़ा होके बोलेगा। करके बताना। नहीं, गलत जवाब। और कोई? गलत। कोई भी अरे हिंट दे देते हैं। वंदे मातरम जो गीत है सुजलाम सुफलाम मलय जसी तलाम यही से लिया गया है। आनंद मठ में इसको जोड़ा गया था। सवाल किसका था? शिवम का। सवाल किसका था? शिवम का। एक राउंड खत्म हो गया। सेकंड एक राउंड आप सेकेंड राउंड का प्रत्येक प्रतिभागी से दूसरा सवाल। तीसरा मैथ पढ़े ना? पढ़ ले अभी। पहले कुछ जगह चैप्टर आप ही पढ़े दूसरा सवाल। अच्छा हम कुछ पूछ लगेगा अभी से ऐसे ट्रायगोनोमेट्री सब पढ़ा इतना में सब पढ़े ना? आप बताएं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब। आप बताएं
दो चार वाले की संख्या पढ़े मतलब पढ़ाई हो ट्रिगोनोमेट्री, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाला रैखिक संख्या, चार चैप्टर से जे पूछने वाला है। थोड़ा मुझे अगर मैं समझना है थोड़ा वो कहेगा। आप बताएं A1 by A2 does not equal to B1 by B2. उसका कितना हल होगा? बिल्कुल सही जवाब। आप वास्तविक संख्या पढ़ ली? पहला चैप्टर नहीं पढ़ी। अच्छा ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ लिया? आप बताएं वो एक लड़का तो ऐसा है 10 डिग्री का मान। आप बताएं त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती हैं? मतलब अनुपात। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अजीत कुमार। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? बैठ जाओ। बिल्कुल C2। नेक्स्ट कोमल। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट कौन है? C2। आप बताएं दो चर वाले समीकरण का रूप बताएं, किस रूप का होता है? मतलब नहीं समझा। दो चर वाले देखिए समीकरण लिखते हैं ना, उसका रूप क्या होता है? किस रूप का होता है? कैसे लिखते हैं उसको? सवाल समझ में आया सबको? आ गया? ठीक है, आगे बढ़ाओ। बढ़ जाओ। कोमल। A1x plus B1 by बराबर C। समीकरण दूसरा A2x plus B2 by बराबर C। C2। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। C1 पहले वहाँ सही था। चलेगा और कैसे नहीं मिलेगा आप पहले बताइए। ये भी सही बताइए कि इसमें आचार नहीं उसका बिल्कुल सही है। कैसे आप जवाब गलत बोल रहे पहले हम बताइए। तो क्या बोली पहले? A1x plus B1 by, अगर x by में कोई गायब रहता तब गलत था। अगर C1 D1 x1 कुछ भी बोलेगा उसका चलेगा। कांस्टेंट है, वहाँ कुछ भी रख सकते हैं। ये भी सही है। ठीक है, मैं कांस्टेंट में सही है। इधर अगर गड़बड़ रहता तो इधर x y में गायब करता तो उसका गया था, क्योंकि नाम ये दो चर वाले देखिए संख्या, इसमें चरों की संख्या दो ही होगा, दो सही होगा। वहाँ C1 में C की जगह पर D x y z कुछ भी रखता सही था। इधर अगर लिख सकता था। कौन है? कोमल कुमारी। आप बताएं
अगर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रूप का है तो उसके कितने हल होंगे? बिल्कुल सही जवाब। शांतनु कुमार आप बताएंगे अगर हम साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप थोड़ा सहायता भी ले सकते हैं पेन का। हाँ पेन है बता वहाँ, सकते हैं। पेन है। कागज चाहिए, साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में बता कागज चाहिए थोड़ा। सारा कागज है। टेन थीटा के रूप में व्यक्त कर रहा है। हाँ साइन को बता दो छोटे। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सचिन कुमार, नीरज कुमार, चंदन, चंदन कुमार, गौरव, गौरव कुमार। आप किसी तरह बताइए, बिना लिखे कैसे बता देंगे? तब तक शिवम कुमार सोच के रखिए। सभी सोच के रखिए, ऑडियंस भी सोच के रखिए, शायद ऑडियंस के पास भी आ सकता है ना। आगे शिवम शिवम, कुमार, आगे और तैयार रहिए। लाइन लगा मैं दूंगा। ना ना खत्म हो सॉरी भी आर्ट ऑफ कर जाए छोटे, हाँ तो भी आर्ट ऑफ कर जाए। गलत है। दीप्ति आर्य। दीप्ति आर्य। हाँ बोलो। ताली बजाइए इसके लिए एक बार। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल किसके लिए? सचिन के लिए। सचिन थोड़ा भी नहीं। ये लड़का कभी मेथे नहीं पड़ा है। नेक्स्ट कौन है? अजीत नहीं, नीरज, नीरज है।
छड़ी आप बताएं। ये भी पढ़ा है अरे विशेष कॉमेडी करा उठा फेंक देंगे बाहर सोच लो AP होता है ना A कॉमा A प्लस B कॉमा A प्लस 2D होता है ना B का रूप। तो इसमें अगर यदि हम n वां टर्म निकालेंगे n वां टर्म n पर Tn उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? यदि कोई भी AP है A कॉमा A प्लस B कॉमा A प्लस 2D करके, ठीक है, उसका हम n वां टर्म निकालेंगे Tn, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? यानी अंतिम पद का फॉर्मूला। उससे नहीं हो पाएगा आगे बस चंदन क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाए। n प्लस n माइनस 1 into g। बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल चंदन कुमार। चंदन कुमार, सवाल आपके लिए। आप बताएं योगफल का सूत्र बता दें। AP के n पदों का योगफल SN बराबर प्लस n माइनस 1 into b। बिल्कुल सही। नेक्स्ट गौरव कुमार, आप बताएं अगर किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में A1 by A2 बराबर B1 by B2 और बराबर नहीं है C1 by C2, यानी का नॉट इक्वल टू C1 by C2, उस समीकरण का कितना हल होगा? ठीक है, बिल्कुल सही। अपना सवाल जी शिवम का अपना शिवम। सवाल आप बताएंगे अब साइन थीटा का कोई 3 सूत्र बताएं। 3 सूत्र 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और तीन बताना साइन स्क्वायर थीटा है साइन थीटा साइन थीटा और एक साइन हाँ, बढ़ाइए, आराम से। आराम से एक मिनट टाइम है अभी 10 सेकंड पास हुआ है 50 सेकंड आप बता देंगे, हमको विश्वास है। थोड़ा आराम से होता है। पहला क्या बताया था? 1/cosec थीटा दूसरा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है आप हमको साइन P बटे टोटल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और एक साइन थीटा बराबर P बटे टोटल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बिल्कुल सही। साइन थीटा और P बटे S ये भी इनके नहीं होती
पाइथागोरस नियम ने पढ़ा है। ये सब लो समाप्त कर तिलवरिया। अजीत कुमार बैजला। सीटू कुमार। नीरज अब तिलवरिया बोले। सचिन कुमार। पहले बाहर हो गया। सचिन कुमार। शिवम कुमार। आप कितने बार गए? और बचे हैं दीप्ति, इसको कहाँ बाहर किए? नीरज कुमार सोनम, आप यहाँ दीप्ति, सोनम, छोटी, कोमल, शांतनु, चंदन और गौरव। नाम ही बचे, टोटल 7 आदमी। 2 4 कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015। बिल्कुल सही जवाब और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। सोनम कुमारी से आपका अपना सवाल आप बताएंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितने विधियां हैं और कौन कौन? राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितने विधियां हैं और कौन कौन? राष्ट्रीय आय गणना करने के कुल कितने विधियां हैं और कौन कौन? याद बढ़िया से कर लीजिए, आपको पूरे 1 मिनट का समय है। राष्ट्रीय आय गणना करने की कुल कितने विधियां हैं और कौन कौन? 4 कितना? कितना बोले? 4 फिर से अपडेट करना है। तीस सेकेंड आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग। 40 सेकंड प्लस हो 53 समाप्त। अफसोस आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है और आपको इस सवाल के जवाब में 0 अंक मिलते हैं। और अब छोटी से आप बताएं, नहीं पता है कौन कौन से? क्या हो? एक गलत जवाब है। ऊपर लगाओ, ऊपर। हाँ वैसे तो हाँ बिल्कुल गलत जवाब। गोलू कुमार। दीप्ति आ रही है। 3 आय गणना विधि, मूल्य उत्पादन जोड़ गणना विधि, हितवाई विधि। बिल्कुल सही जवाब और बोनस के रूप में 1 अंक आपको मिलते हैं। और अब इस राउंड का ये छोटी कुमारी से सवाल है। आप बताएंगे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? कितना? जनवरी योजना आयोग 1950। बिल्कुल सही जवाब है और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। कोमल कुमारी से आपका अपना सवाल आप बताएंगे
कि भारत में जब क्राइसिस का दौर था, मतलब अकाल पड़ा था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तो कौन से ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जवानों और किसानों दोनों की हौसला अफजाई के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया? बिल्कुल ही सही जवाब, और आपको पूरे 5 अंक। और अब शांतनु कुमार, शांतनु सही है, शांतनु कुमार से आपका अपना सवाल आप बताएंगे कि भारत में पहले विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था, जो भी हाल ही की सरकार इसे बंद कर दी है और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया है। तो आप बताएंगे कि वो पंचवर्षीय योजना बनाता कौन था, ये नहीं बताना है, उसका अनुमोदन कौन करता? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन संस्था करती थी? अंतिम रूप से फाइनल स्वीकृति कौन संस्था देती थी? इससे नहीं होता आगे। कितना सेकंड हुआ है? 45 का वक्त, 45 सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। 15 सेकंड और बचा है, आप सोच समझ करके जवाब दें। नहीं जानते हो तो बैठ जाएं। आपको पूरे 0 अंक। आप बताएंगे कि ऐसी विकास जिसमें समाज के हर वर्ग शामिल हो, विकास की इस अवधारणा को किस नाम से पुकारा गया? कौन सा विकास? बिल्कुल ही सही जवाब, और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। आप बताएंगे सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट के आधार पर पारित हुई? बिल्कुल सही जवाब, और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। और ये इस राउंड का पूरा समापन होता है। फिर नेक्स्ट राउंड। कवर की भित्ति किसकी बनी होती है? कवर की भित्ति किसकी बनी होती है? अगर लगे कि ये चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं तो बोल सकते हैं, फिर सबसे पूछेंगे कि आप पढ़े हैं कि नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बताया गया। कवक की भित्ति मतलब कोशिका भित्ति जो होता है वो किसकी बनी होती है, किससे बनी होती है? तो भित्ति का नाम बताना यार, भारी भित्ति। किससे बना होता कोशिका है? भित्ति। प्लाज्मा लेयर। कोशिका झिल्ली। छोटी नहीं पता है, कोमल। चंदन। क्वेश्चन फिर से बोल रही है। कवर की भित्ति किसकी बनी होती है? बिल्कुल सही जवाब। छोटी आंत के पिछली भाग का नाम क्या है? छोटी आंत के अंतिम भाग उसका। अंतिम भाग। छोटी आंत के छोटी भाग के अंतिम भाग का नाम। छोटी आंत का अंतिम भाग। ग्रास लेयर। क्या?
ग्राफ पढ़ जाइए। कोमल। इसका क्वेश्चन तो छोटी है। सब्जी आपके अंतिम बार क्या ना फिर से बता सकते आपका भाई ये बता सकते हैं, अभी समय नहीं लगेगा। नहीं क्वेश्चन तो गलत बता दी हैं। इसने। पहले से क्या बोली? बोनस बोनस नहीं बनेगा तब बता सकती है, उसके बाद ऑडियंस के पास है। सही है। बोनस क्या? बोनस से बचेगा तो नहीं। क्वेश्चन फिर से बताइए। छोटी आंत के पिछली भाग का नाम क्या है? क्या बताए? इलियम बोला बताना भी नहीं है। चंदन। इलियम भी सही है। सही है, हाँ, सही है। यहाँ ही गलत निकाला है। कौन गलत नहीं? सही है आपका जवाब। हाँ, इलियम सही है। यूडेनम, जेजुलम, इलियम ये वो होता है। जेजुलम, जेजुलम, इलियम। सही है। हाँ, क्या कहेगा आप? गलत आंसर लिख दिया। टखनी बोल के हम कुछ कर सकते थे। बड़ा ही बोल। कौन बताया? इसका ट्रिक बताते याद रखना। डीजे आई शादी में नहीं आता है डीजे। डी से आपका सवाल है? शांतनु को एक नाम मिला। इनका नहीं, कोमल का सवाल होगा। नहीं, छोटी का सवाल था और उनका बोनस का। सवाल इनका था, गलत बताई, वो बोनस मिलेगा ना। हाँ क्या नाम है? शांतनु। जी। कोमल का अपना सवाल पूछिए। कॉमर्स से क्वेश्चन पूछ नहीं पूछे, अभी पूछेंगे। कई सारे उत्तक मिलकर इनका निर्माण करते हैं। सही जवाब। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? सही जवाब। चंदन से अपना सवाल। बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब। आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की पहले लाइसेंस सही जवाब। गौरव। दो प्रतिभागी आउट होते हैं और अब यहाँ से ये नंबर नहीं जुड़ाएगा। अब यहाँ से नया क्रिएट होगा, क्योंकि मान लीजिए अब किसी का कम आया, किसी का ज्यादा आया, तो वो भागी भरोसे भी हो सकता है बगल में कौन बैठा है, क्या कर वाला आया, हो सकता है कि नहीं। इसलिए अब यहाँ से नया चलना है। कैसा आप मान लीजिए छांट के निकल गया, आप सब तेज आदमी, ठीक है। अब यहाँ से फिर चलेगा। इसमें से दो लोगों को, सोनम कुमारी और शांतनु कुमारी, आप दोनों, और अब 5 प्रतिभागी में से चयनित होंगे। आप आ जाइएगा। एक बार प्रेस नाम ले लेते हैं। और ठीक ही है इधर। बताएंगे हिंदी। गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसे दिया? बिल्कुल सही जवाब। आप बताएंगे गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिख धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, इसकी रचना किसने किया? बिल्कुल ही सही नहीं है। कोमल। और अफसोस 0 अंक। गुरु गोविंद साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब। और अब कोमल कुमारी का आपका अपना सवाल, आप बताएंगे कि
प्रेम के पीर, प्रेम के पीर किस कवि को ये दर्जा प्राप्त है? बिल्कुल सही जवाब। और आप बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अपना एक किताब लिखी, ये चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनके किस भाषण का ये संपादित अंश है? मतलब कौन सा भाषण वो दिए थे जिसमें से ये संपादित करके वो चैप्टर लिखा गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा? बिल्कुल गलत जवाब, 0 अंक। यानी लेसन ऑफ कास्ट। बिल्कुल सही जवाब। और ये किसका सवाल था अभी? चंदन का। और अब गौरव कुमार का आपका अपना सवाल, आप बताएंगे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका मतलब क्या होगा? हम ऑप्शन दे रहे हैं। प्रेम 1 नंबर, 2 नंबर त्याग, 3 नंबर उदार, 3 नंबर सहनशीलता। बिल्कुल सही जवाब। और ये पूरे इस राउंड का ये समाप्त होता है। हम आप बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे और हमारे बिहार की धरती से वो थे, उनके काल में ऐसा कहा जाता है कि पटना की रक्षा और शोभा मतलब बहुत ही अत्यंत उत्कृष्ट थी, बहुत ही बढ़िया थी। ऐसा कौन से विदेशी यात्री अपने संस्मरण ग्रंथों में लिखा है? बिल्कुल सही जवाब। और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। छोटी कुमारी से आपका अपना सवाल, आप बताएंगे कि अलस कथा ये जो चैप्टर है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? बिल्कुल सही जवाब। और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। कोमल कुमारी से आपका अपना सवाल, आप बताएंगे कौन बनावटी आलसी बनाकर अलसशाला में भोजन ग्रहण कर रहे थे? बिल्कुल सही जवाब। चंदन कुमार से आपका अपना सवाल, आप बताएंगे कि बहती नदियां कहाँ जाकर मिल जाती है? बिल्कुल सही जवाब। आप बताएंगे कि मंगलम पाठ जो है उसमें दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? बिल्कुल सही जवाब। और आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। और अब इसी से निकाल दीजिए। खान गोरी जाओ किस चीनी यात्री से मिले थे? उनचास।
राइट हमने पढ़े थे सर। हाँ बिना पढ़े थे कवर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं पढ़े थे उससे मैं- वो नहीं पढ़े। ये सब चलो चंदन बताएगा। क्वेश्चन फिर से बोलिए। खान कोई चावल कोई सोच के रखो। कोई यात्री से मिले। क्या बोल रहे हैं? गौरव गलत जवाब। किसी को लियांग के चावल। बिल्कुल ही सही जवाब। खाली मिठाई इसके लिए लगा। कोमल। तुमको नंबर ही में बिजनेस करना है, तो थोड़ा कम है, ज़्यादा भी नहीं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं। किस देश में आयोजित किया गया था? रियो डी पृथ्वी सम्मेलन किस बराबर है। देश में आयोजित किया गया था? ये तो मैं भी गलत जानती जवाब। हूँ। बोनस में बताइएगा आप जानते हैं तो। ये बता देंगे रियो पहले। डी जेनेरो किस देश में आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन? रियो डी जेनेरो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? आपको ये ऑडियंस से ही बढ़ाना पड़ेगा नंबर। गलत जवाब। गलत जवाब। ब्राजील। सही जवाब। पसंद आई कोमल। कमल का था। हाँ नंबर मिलेगा दीप्ति आ गया कोई। चंदन कुमार। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर ही। ठीक है अच्छा। क्या तीसरा स्थान पर है वो थोड़ा सा मेहनत और करना है, होता है नंबर पर आ राष्ट्रीय जाएगा। पेयजल मिशन कब लागू किया गया था? तुम अपना 5 नंबर नहीं गवाना है। आ जाए। 1993। गलत जवाब। 1968। गलत जवाब। इसलिए बताइए आप। 1982। गलत। सर यही होगा। क्या पूछे? राष्ट्रीय पेयजल मिशन। हाँ सर। हाँ हमारे देश का। सर यही होगा। सर मैं बताऊँ फिर से। पीछे 1986। नहीं सर। सही बताइए। ऑडियंस हाँ ऑडियंस में ये बताइए। हाँ सर हमारे पड़ोस में राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब 1986 में शुरू हुआ। और इसको ऑडियंस के लिए कुछ है ना? चलिए आइए आप ऑडियंस। ऑडियंस भी तैयार रहिए, शायद यहाँ से छूटता आप ही लोग कैच कीजिए उसको। इसका सवाल था गौरव का था ना? हो गया कंप्लीट। नहीं एक राउंड और चलने दीजिए, 2-3 राउंड चलेगा भी चलेगा। लक्ष्मी। भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? मतलब कृषि की जाती है। समतलीय मैदान भारत में कितना प्रतिशत है? 43%। कितना? 43%। सही जवाब। कोई 5 नंबर 50% काम होगा। हाँ सुधा। सर
आसान पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। भोजीवी का मतलब सही जवाब। कोमल। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल ही सही जवाब। कॉमन का 5 नंबर। तीनों बोनस पे फिर यही लिखे। नहीं नहीं, ये कोई नहीं बताया। हाँ ये बोल लेकिन ये लगा हमको पहले ही दिए। 2 बोनस ही लिखी। हाँ। ये वो चला गया था उधर। 3% बोनस किया। ठीक ठीक। बृहद क्षेत्र। कोमल का क्या हुआ था? कॉमन बताई थी, ये भी बताई थी, छोटी भी बताई थी। हाँ उसका तो करेंगे। बृहद क्षेत्र के कारण बृहद क्षेत्र में जल के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ही सही जवाब। भूख लग गया लगता है। ये बोला रे ऑडियंस। प्रति वर्ष जल की बस्ती में भारत का स्थान विश्व में कितना है? बिल्कुल ही सही जवाब। 5 बार आए तो 5 बार आए। किस राज्य में नर्मदा नदी घाटी परियोजना है? बिल्कुल ही सही जवाब है। सही है। सुकन्ना बॉम्ब का अन्य नाम? बिल्कुल ही सही जवाब। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ही सही जवाब है। कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? मतलब कोसी परियोजना में जो बिजली उत्पन्न होता है उसका आधा भाग किस देश को जाता है? कौन उपयोग करता है? सही जवाब। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? गलत जवाब। सही जवाब। वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ही सही जवाब है। खड़ा होकर बताना है। आपकी से पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब। इसको +1। अरे हाँ आइए ना, तुरंत आ जाइए। बेल्जियम का इसका 13 है। बेल्जियम के चारों दिशाओं के बगल में जो देश है उसका नाम बताओ। इसमें ऑप्शन क्या होता है? 4 को बताओ। बेल्जियम के चारों बगल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों। हाँ चौथी में बताओ देश। दिशा नहीं बताएगी चलेगा, सिर्फ देश का नाम बताओ।
आप बताइए। गलत जवाब। बिल्कुल ही सही जवाब। एक राउंड संविधान के किस अनुच्छेद में जाति, धर्म, नस्ल भेद के आधार पर विभेद करना कानूनी रूप से मान्य नहीं है? बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? बिल्कुल ही सही जवाब। गांधी सागर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ही सही जवाब। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब बनाया गया था? गलत जवाब। सही जवाब। बोनस 1 नंबर मिलेगा इनको। हार जाएगी। 5 नंबर ये के लिए बचा तो आप। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में सबसे ज्यादा इसको दीप्ति का है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? सही जवाब। +5। कितना राउंड हुआ? भारत में जल का उपयोग सर्वाधिक इसलिए किया जाता है? बिल्कुल ही सही जवाब। 5वां राउंड हो गया। 5 राउंड हो गया कंप्लीट। कोमल और गौरव जाना ना है छोटी। ये आपको घर नहीं जाना आपको। कोमल आप भी बहुत मेहनत की है। आपको एक प्राइज सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार आधारित होता है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? जाति एक बताना है। जाति गलत जवाब। गौरव सांप्रदायिक जाति किस पर आधारित होता है? सही जवाब। बोनस मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गलत जवाब। बिल्कुल ही सही जवाब। इसको बोलो क्या हुआ? पता नहीं। कब लुप्त घोषित किया गया था?
सही जवाब। कांटे का मुकाबला है दोनों के बीच। एक गलती बहुत भारी पड़ेगा। एक गलत भारी पड़ेगा। वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो उसे क्या कहते हैं? फिर से बोलिए। वे प्रजाति